तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। कि जब हमारा व्हाइट लाइट स्कैटर हो रहा होता है तो उसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। आज हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख रहे होंगे किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, कुछ जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं थोड़े बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस के। फॉर एग्जांपल, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तब हमें सन के आसपास रेडिश कलर क्यों दिखाई पड़ता है, या सन हमें रेड कलर का या रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है। ये तो इस प्रकार की कुछ बातें हम आज के लेक्चर में कर रहे होंगे। वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमारा दो पार्ट्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको याद होगा कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं? विबग्योर, GYOR। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये बात बता रखी कि जो हमारा रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लेकिन वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है अगर आप ये सारे डेली लाइफ एप्लीकेशंस समझना चाहते हैं। कौन कौन से डेली लाइफ एप्लीकेशन? जैसे स्काई का ब्लू दिखना, सनराइज और सनसेट के टाइम पे आप सन का रेडिश दिखना। ठीक है, जब सन एग्जैक्टली 12 बजे हमारे सर के ऊपर होता है एग्जैक्टली, या अर्थ के सीधा ऊपर होता है, हमारे ओवरहेड होता है सन, तब हमें सन व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है, या हमें पूरा आसमान व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारे एप्लीकेशन समझने के लिए पहले आपको ये बेसिक बात याद होनी चाहिए कि विबग्योर में जो रेड कलर होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है। और बेसिकली जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो इन 7 कलर्स के कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को पहले मैं यहाँ एक छोटी सी चीज, एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको यहाँ विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ। वो क्या है, मतलब आप लोग देखो इसे थोड़ा ध्यान से। v इज इक्वल्स टू, v मतलब क्या है यहाँ? स्पीड ऑफ वेव, लैम्डा इंटू में न्यू। यहां ये न्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी हमारी। ठीक है, ये जो न्यू है ये क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, और जो ये है ये मेरी है स्पीड ऑफ वेव, और ये जो लैम्डा है ये लैम्डा मेरा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखी है कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं ला सकते, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली सोर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, और हमारा सोर्स क्या है? सन है, क्योंकि सन से ही व्हाइट लाइट निकल के आ रही होती है। ठीक है, और सन को तो हम चेंज, मतलब सन में जाके हम कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम सन में जाके कुछ चेंजेस करते तब सन से निकलने वाली व्हाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती। ठीक है, इस कारण यहां पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है ना? यहां पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं यहां से फ्रीक्वेंसी को हटा के मेरा स्पीड ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लिख सकता हूं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां से एक कांस्टेंट हटा दिया। कांस्टेंट क्या? फ्रीक्वेंसी मैंने हटा दी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। अच्छा, जब मैं कांस्टेंट हटाता हूं तो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाता हूं। ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखी होगी। ठीक है, तो मुझे ये देख के ये तो समझ में आ रहा है कि जो स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर वेव के लिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहां पे जो मेरी रेड लाइट है या जो रेड कलर है, ठीक है, व्हाइट लाइट में जो मेरा रेड कलर है उसका वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है। इस कारण रिफ्रैक्शन होने के समय
जो मेरी रेड लाइट होती है वो सबसे तेज ट्रेवल करती है, और जो मेरी वॉयलेट कलर होता है या वॉयलेट लाइट होती है वो बहुत स्लो ट्रेवल कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है, और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ वेव के। ठीक है, वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्पीड ऑफ वेव के। इस कारण जो इसकी स्पीड होती है वो मिनिमम होती है। इसी कारण जब मैं रिफ्रैक्शन करवा रहा होता हूं अपनी व्हाइट लाइट का, जब मेरा रिफ्रैक्शन व्हाइट लाइट के एक सिंगल रे को जब मैं पास करवाता हूं प्रिज्म के थ्रू, तो जो मेरी रेड लाइट होती है वो सबसे कम बेंड होती है। ठीक है, रेड लाइट जो होती है वो मेरी सबसे कम बेंड होती है, लेकिन वॉयलेट सबसे मैक्सिमम बेंड हो रही होती है। क्यों रेड लाइट क्यों सबसे कम बेंड होती है? क्योंकि वो बहुत तेजी से निकल जाती है। बहुत तेजी से निकलने का कारण क्या है? उसका वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, उसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो तेजी से निकल जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो सारे कलर्स होते हैं, ये सारे कलर्स या जो ये पूरी व्हाइट लाइट है, इसकी स्पीड, इन सारे कलर्स की जो स्पीड होती है वो सेम रहती है जब ये एयर में ट्रेवल कर रहे होते हैं, या जब ये वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। मतलब जब मेरी व्हाइट लाइट वैक्यूम में या एयर में ट्रेवल करती है, तब इन सारे कलर्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। लेकिन जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन होने के कारण इनके स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। और स्पीड में डिफरेंस आने का रीजन क्या है? कि क्योंकि इनके जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस कारण रेड लाइट सबसे जो रेड कलर होता है वो सबसे कम बेंड होता है, और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा होता है। अच्छा, अब इस चीज को हम थोड़ा सा देखने की भी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसे विजुअलाइज करते हैं हल्का सा। कैसे विजुअलाइज करेंगे? जैसे ध्यान से देखो, मान लो ये मैंने लिया मेरे रेड कलर का वेव, ये जो है मेरे रेड कलर का वेव है, इतना बड़ा। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे मैं ले लेता हूं किसका? यहीं पे मैं ले लेता हूं वॉयलेट कलर का वेव। ठीक है, मतलब जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर एक वेव की तरह बिहेव करेगी, उसका वेव मैं यहां लेता हूं। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता ही है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है वॉयलेट के कंपैरिजन में। तो मैं वॉयलेट को कैसे बनाऊंगा? कुछ इस प्रकार। ये देखो ध्यान से, वेवलेंथ ये मान लो ये है मेरा λ2, और यहां से लेके यहां तक है मेरा, यहां से लेके यहां तक है मेरा λ1। तो जो मेरा λ1 है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा λ2 से। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? फ्रीक्वेंसी जो है वो सबकी सेम होगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो कलर्स हैं या जो सारी लाइट्स हैं ये सब एक ही सोर्स से निकल के आ रही है। तो जो सबकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? सेम होगी सबकी फ्रीक्वेंसी। तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होने का क्या मतलब होगा? अच्छा, पहले आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में जाओ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में वेव कितने चक्कर पूरे करती है। मतलब जो मेरा रेड कलर होगा उसका एक चक्कर कितना होगा? यहां से लेके यहां तक ये एक चक्कर होगा। ठीक है, वॉयलेट कलर का ये वॉयलेट कलर का जो ये वेव है इसका एक चक्कर कितना होगा? यहां से लेके यहां तक इसका एक चक्कर होगा, फिर यहां से लेके यहां तक इसका दूसरा चक्कर होगा। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कोई भी पर्टिकुलर वेव कितने चक्कर पूरे करती है उसको मैं फ्रीक्वेंसी कहता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात दोबारा, एक सेकंड में कोई वेव कितने चक्कर पूरे करती है या कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, उसी को मैं क्या कहता हूं? फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों की ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? सेम होगी। लेकिन वेवलेंथ जो है वो इसका ज्यादा है, वेवलेंथ जो है वो इसका ज्यादा है। तो अगर अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सोच पा रहे हो तो मान लो अगर एक बार को ये वाली जो वेव है ये एक सेकंड में मान लो इस वाली वेव ने कितने चक्कर मारे? 1 2 3। ठीक है, मान लो एक सेकंड में जो मेरी ये वायलेट कलर का वेव है वो यहां से लेके यहां तक आ जाता है। एक सेकंड में मेरे वायलेट कलर का जो वेव है वो यहां से यहां तक आ जाता है। मतलब एक सेकंड में जो मेरा वायलेट कलर का वेव है वो 3 चक्कर मार लेता है।
तो उसी 1 सेकंड में मेरा जो रेड कलर है उसे भी 3 चक्कर मारना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक और पीछे तक, ऐसे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? अगर मेरा वॉयलेट कलर 1 सेकंड में 3 चक्कर मारता है तो मेरे रेड कलर को भी 1 सेकंड में 3 चक्कर ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हो, जो मेरा वॉयलेट कलर है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है, लेकिन जो मेरा रेड कलर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। जो मेरा रेड कलर है वो क्या है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है यहां से यहां तक उसी 1 सेकंड में, क्योंकि दोनों को फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। दोनों को फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। अगर ये 1 सेकंड में 3 चक्कर कंप्लीट करता है, इसे भी 1 सेकंड में 3 चक्कर ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जब मेरा रेड कलर 1 सेकंड में 3 चक्कर कंप्लीट करता है तो वो 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं वॉयलेट की, तो 1 सेकंड में वो बेचारा कम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाता है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मेरी वेलोसिटी ऑफ वेव है या जो मेरी स्पीड ऑफ वेव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेवलेंथ के या उसके लैम्डा के? ये मैंने आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करी, ये मैं आपको थोड़ा यहां दिखाना चाहता था कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो इसे। ठीक है, क्योंकि दोनों को फ्रीक्वेंसी अपनी सेम रखनी है, दोनों को 1 सेकंड में 3-3 चक्कर मारने हैं। ये भी 3 चक्कर मारता है, ये भी 3 चक्कर मारता है, लेकिन जब ये 3 चक्कर मारता है तो ये इतना सा ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन जब ये 3 चक्कर मारता है तो 1 सेकंड में इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो मतलब कि हम फील करके भी ये देख पा रहे हैं कि जो मेरी रेड लाइट है वो ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। मतलब रेड लाइट या जो रेड कलर का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है वॉयलेट के कंपैरिजन में। ठीक है, और बल्कि हम इसे यहां से तो याद रख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा फील के लिए, थोड़ा समझाने के लिए कि हम लोग ऐसा रट तो लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, लेकिन हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, थोड़ा देख नहीं पाते। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट होने के बाद हमें कौन सा, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट होने के बाद हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स पे, उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स पे जो व्हाइट लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा मेरी ध्यान से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने टाइम लगा के इसे थोड़ा लिखा जिससे आप लोग थोड़ा इसे याद भी रखें। दोबारा एक बार इसे पढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट होने के बाद हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है कि उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स पे जो व्हाइट लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग होने के बाद व्हाइट लाइट जब किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है, उसके बाद हमें कौन सा कलर दिखाई देने वाला है, ये बात डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे जिस पे टकरा के ये व्हाइट लाइट स्कैटर हो रही है, जिस पे टकरा के ये व्हाइट लाइट हमारी स्कैटर हो रही है। मतलब जो ये मेरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल का साइज क्या है, इस पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है
कि ये जो व्हाइट लाइट है ये हमें कौन सा कलर दिखाएगी स्कैटर होने के बाद। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? इसे थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब अगर मैं आपको ये थोड़ा और समझाऊं, ये मेरी व्हाइट लाइट है, ये यहाँ एक पार्टिकल था, इस पर्टिकुलर पार्टिकल से आके ये व्हाइट लाइट स्कैटर हुई। स्कैटर होने के बाद मुझे कौन सा कलर दिखाई देगा यहाँ पे? ब्लू दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, ठीक है, या व्हाइट दिखाई देगा? कौन सा कलर दिखाई देगा? ये बात डिपेंड करती है इस पर्टिकुलर पार्टिकल के साइज पे। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल के साइज पे ये बात डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा देखते हैं एक बार। मान लो अगर मेरे पार्टिकल का साइज, ठीक है, जो विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेंज यानी विबग्योर, यही तो होती है ना विजिबल रेंज, जो हमें हमारी आंखों को दिखाई देती है। बैंड ऑफ 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम, यही तो हमारी आंखें देख पाती हैं, सूरज से आने वाली इन्हीं किरणों को देख पाती है ना हमारी आंखें। तो इसका वेवलेंथ कहां से लेके कहां तक होता है? 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के बीच में। 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के बीच वाला जो वेवलेंथ होता है ना, इनके बीच का जो वेवलेंथ होता है, यही हमें दिखाई देता है। ठीक है, इससे छोटा वेवलेंथ अगर कोई यहां से कोई और लाइट आ रही होगी, ठीक है, जैसे कि अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, बहुत सारी आती हैं, अगर किसी भी रे का वेवलेंथ इससे छोटा होगा वो भी हमें दिखाई नहीं देगा, और किसी रे का वेवलेंथ अगर इससे ज्यादा होगा वो भी हमें नहीं दिखाई देगा। हमारी आंखें सिर्फ इनके बीच वाले वेवलेंथ की जो लाइट है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो वेवलेंथ आती है, इन्हीं वेवलेंथ वाली लाइट को हमारी आंखें देख सकती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो अगर मेरे पार्टिकल का जो साइज है, अगर मेरे पार्टिकल का साइज ऑफ पार्टिकल, अगर मेरे पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा होता है 750 नैनोमीटर से, ठीक है, अगर मेरे पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा होता है 750 नैनोमीटर से, तो जो है जब मेरी व्हाइट लाइट आके इस पे स्कैटर होगी तो मुझे दोबारा वही व्हाइट लाइट दिखाई देगी। मतलब कि एक व्हाइट लाइट आती है, इस पे आके टकराती है, टकरा के जब स्कैटर होके वापस आती है तो मुझे दोबारा यहां वही व्हाइट लाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो मुझे दोबारा यहां वो सेम व्हाइट लाइट दिखाई देगी। अगर मेरे पार्टिकल का साइज 750 नैनोमीटर से ज्यादा होता है या 750 नैनोमीटर के बराबर भी होता है तो भी, ठीक है, अगर 750 नैनोमीटर के बराबर भी होता है तो भी हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी। ठीक है, हमें दोबारा व्हाइट लाइट दिखाई दे जाएगी। ये बात पहली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अब एक दूसरी बात, अगर मेरे पार्टिकल का जो साइज है, अगर मेरे पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, ये जो ये मेरी वॉयलेट कलर की जो ये मेरा वॉयलेट कलर है, इसका वेवलेंथ 380 नैनोमीटर था। अगर मेरे पार्टिकल का जो साइज है वो कम है 380 नैनोमीटर से, अगर मेरे पार्टिकल का जो साइज है वो कम है 380 नैनोमीटर से, अब इसके ऊपर व्हाइट लाइट आके टकरा के स्कैटर होती है, तो मुझे, ये मेरी क्या है, ये मेरी व्हाइट लाइट है WL, अब आके मेरी व्हाइट लाइट इस पर्टिकुलर पार्टिकल से टकराती है तो मुझे यहां पे रेडिश कलर का भी लाइट दिखाई पड़ सकता है, ब्लूइश कलर का भी दिख सकता है मुझे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि मुझे ब्लूइश और रेडिश दोनों दिख सकते हैं? ये बात डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मुझे ब्लूइश कलर दिखाई देगा, अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो मुझे रेडिश कलर दिखाई देगा। लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई कलर जरूर दिखाई देगा अगर मेरे पार्टिकल्स का साइज 380 नैनोमीटर से छोटा होता है और उसके ऊपर व्हाइट लाइट आके टकराती है। ठीक है,
तो फिर ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। इसको हम और डेप्थ में अभी समझेंगे, थोड़ी देर बाद मैं आपको और डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा फिनोमिना कि हमें स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक पार्टिकल्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, और हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी सारी एयर प्रेजेंट होती है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। तो जो ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, इन सारे पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, वो लेस देन 380 नैनोमीटर होता है। मतलब इन सब का जो साइज होता है वो 380 नैनोमीटर से कम होता है, और 380 नैनोमीटर जो होती है वो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है, ठीक है। इन सब का साइज 380 नैनोमीटर से कम होता है, ये बात आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि why sky appears blue to us, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम ध्यान से। तो अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, मान लो ये मेरी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ अंदर है, और ये पूरा बाहर जो है, ये पूरी मेरी अर्थ है, पहले एक बार इसे नोट कर लो, और ये बाहर अर्थ का पूरा ये एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, टीनी पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, जिनका साइज जो होगा वो 380 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है। इनका साइज जो होगा वो 380 नैनोमीटर से कम होगा। तो जब सन में से बहुत सारी व्हाइट लाइट आएगी सन में से बहुत सारी, और हमारे एटमॉस्फेयर से जब वो टकरा जाएंगी, ठीक है, व्हाइट लाइट आके हमारे एटमॉस्फेयर से जब टकराएगी, तो जो हमारी, अब यहां ध्यान से देखना, यहां मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। जब मेरी व्हाइट लाइट आती है, किससे? सन से मेरी व्हाइट लाइट आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट किससे बनी होती है? विबग्योर से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है, विबग्योर से मिलके बनी हुई होती है। और जो मेरे पार्टिकल्स का साइज होता है वो 380 नैनोमीटर से छोटे होते हैं मेरे पार्टिकल्स का साइज। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पार्टिकल्स का जो साइज है वो 380 नैनोमीटर से कम है, इस कारण जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं, जो मेरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो आसानी से स्कैटर कर देते हैं वॉयलेट कलर को, फिर इंडिगो कलर को, फिर ब्लू कलर को, ठीक है। तो जो मेरे वो सारे स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब स्कैटर कर देते हैं किसको? वॉयलेट कलर को, इंडिगो को और ब्लू को। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोग नोट करना कि क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो का जो वेवलेंथ होता है वो ब्लू के कंपैरिजन में तो कम ही होता है, ठीक है, क्योंकि जब मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो जो मेरे वॉयलेट और इंडिगो का वेवलेंथ होता है वो ब्लू के कंपैरिजन में कम होता है। इस कारण जो मेरे वॉयलेट और इंडिगो कलर है ना, वो बहुत जल्दी स्कैटर हो जाते हैं, स्कैटर होके बिखर जाते हैं, ठीक है। जो मेरे वॉयलेट और इंडिगो कलर हैं वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ही, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर ही स्कैटर होके खत्म हो जाते हैं। मतलब यहां पे आप स्कैटर का मतलब ये समझ लो, स्कैटर का मतलब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, स्कैटरिंग होने का नेक्स्ट मतलब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अभी इतना याद रखो फिलहाल के लिए कि जो वॉयलेट और इंडिगो कलर है वो बहुत ज्यादा ही बल्क में स्कैटर होके खत्म हो जाती हैं। ज्यादा स्कैटर होना मतलब ज्यादा टकराना पार्टिकल से, और ज्यादा टकराएंगी तो जल्दी फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो मेरी ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर जो होता है वो भी स्कैटर होता है, लेकिन ब्लू कलर इंडिगो और वॉयलेट के कंपैरिजन में थोड़ा कम स्कैटर होता है। और स्कैटर होने के कारण जब मेरा ब्लू कलर फैल जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में, जब मेरा ब्लू कलर पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो मुझे ब्लू कलर ही दिखाई देता है। स्काई का कलर जो होता है वो मुझे ब्लू ही दिखाई पड़ता है,
ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये भी सवाल पूछ सकते हैं फिर हमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर इनको स्कैटर होके फैलने का मौका ही नहीं देता। जो ब्लू कलर होता है यहाँ पे वो इन सबको स्कैटर होके फैलने का मौका ही नहीं देता। ठीक है, ये बात आप लोग यहां नोट कर लेना। और जो वॉयलेट और इंडिगो हैं वो इतने ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, वॉयलेट और इंडिगो जो होते हैं इतने ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देते। स्कैटर होके ये दोनों खत्म हो जाते हैं। हालांकि स्कैटर तो ब्लू भी होता है, पर वो स्कैटर होके जब फैलता है तो वो हमें नजर आ जाता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में नजर आ जाता है। और फिर फर्दर ब्लू कलर जो है वो इन सबको स्कैटर होके फैलने का मौका ही नहीं दे रहा होता। इस कारण जो हमें स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई पड़ता है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज और यहां सोच के देखो कि अगर हम मान लो प्लेन में उड़ेंगे ना, ठीक है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा एक और अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, मान लो ये मेरी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, सुना होगा ना, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सब बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ओजोनोस्फीयर होती है ना। तो मान लो जो मेरा वॉयलेट कलर है, वो वॉयलेट जो कलर है वो स्कैटर होके यहीं पे फैल गया। ठीक है, स्कैटर होके वो जल्दी जल्दी स्कैटर होके यहीं पे फैल के खत्म हो गया। उसके बाद इंडिगो आया, इंडिगो यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर लेयर पे आके स्कैटर होके खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद बारी आती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर जो है वो यहाँ आके स्कैटर होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की उस पर्टिकुलर सरफेस पे आके स्कैटर होता है हमारा ब्लू कलर, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की ये वाली जो सरफेस होती है ये हमें दिखाई देती है, स्ट्रेटोस्फीयर सुना होगा ना आपने। तो यहां पे आके हमारा ब्लू कलर हमें स्कैटर होके दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्कैटर होने के बाद तो कोई भी कलर होता है वो फैल जाता है ना, और फैलने के बाद वो हमें दिखाई देता है। और यहां पे जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है वो फर्दर स्कैटर होने का मौका ही नहीं देता। कौन? ब्लू कलर जो है वो इन सारे कलर्स को स्कैटर होने का मौका ही नहीं देता। और साथ के साथ आप यहां एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ा है। ठीक है, इनका जो वेवलेंथ है वो देखो कितना बड़ा है। रेड का वेवलेंथ 750 मीटर, फिर इससे थोड़ा सा कम ऑरेंज का होगा, इससे थोड़ा सा कम इसका होगा। ठीक है, इनका क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है इस कारण ये स्कैटर भी कम होती हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है ना, ये स्कैटर भी कम होती हैं, ये उतनी स्कैटर नहीं हो पाती। और ब्लू इनको मौका भी नहीं देता, क्योंकि ब्लू जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर उस पर्टिकुलर लेयर पे आके स्कैटर होता है जो हमें दिखाई देती है, हमें ये पर्टिकुलर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो दिखाई देती है, और यहीं पे आके ब्लू स्कैटर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई पड़ता है, हमारे स्काई का कलर जो होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम और भी डेप्थ में इसको और थोड़ा एनालाइज कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अभी और भी पार्ट्स आएंगे। बाकी आप अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप लोग इतना याद रखो कि जो ब्लू है वो फर्दर इन कलर्स को स्कैटर होने का मौका नहीं देता, और साथ के साथ क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है और पार्टिकल्स का साइज जो है वो 380 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, पार्टिकल का साइज 380 नैनोमीटर से कम है और वेवलेंथ कितनी ज्यादा है, इस कारण भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनको स्कैटर नहीं कर पाते, और ब्लू इनको स्कैटर होने का मौका नहीं देता, और स्कैटर होने का मौका नहीं देता इसलिए ये सारे कलर्स फैल नहीं पाते और ये सारे कलर्स हमें दिखाई नहीं देते। और जो ब्लू है, ब्लू बड़ा अच्छा तगड़ा खिलाड़ी है, तो ब्लू उसी पर्टिकुलर लेयर पे आके स्कैटर होता है और फैलता है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जो हमें दिखाई देती है, इस कारण हमें हमारा आसमान ब्लू कलर का दिखता है। आप लोग यहाँ पे एक चीज और सोच सकते हो, अगर हमारी प्लेन उड़ते उड़ते इस पर्टिकुलर लेयर से ऊपर जाएगी ना तो हमें यहाँ पे डार्क कलर दिखाई देगा, और वो डार्क कलर किसका होता है? इंडिगो, वॉयलेट। मतलब हमें आसमान का कलर में भी डार्किश वॉयलेट या डार्क इंडिगो भी दिखाई पड़ेगा अगर हम ऊपर जाते हैं। मान लो इस वाली लेयर पे हमें ब्लू दिखाई देता है, अगर हमारा प्लेन इस पर्टिकुलर लेयर पे यहां जाके उड़ रहा है, ठीक है, यहां जाके हमारा प्लेन उड़ता है, और अगर हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें हमारा आसमान पूरा डार्क कलर का दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर लेयर से ऊपर जो है वो इंडिगो और वॉयलेट स्कैटर होके फैल रहे हैं ना यहाँ पे,
ठीक है। इंडिगो और वॉयलेट स्कैटर होके फैल रहे हैं ना, इस कारण जब हम प्लेन से बाहर देखते हैं तो हमें डार्क कलर दिखाई देता है। डार्क कलर का मतलब इंडिगो या वॉयलेट कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी जो आपका जानना जरूरी था। बाकी बातें हम कर रहे होंगे इस लेक्चर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।